आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए, इन चारों पुरुषार्थों को हमने देखिए कुछ अलग अलग स्थितियों से कुछ इनका संबंध बताते हुए कुछ हमने चिन्ह लगाए हैं, तीर लगाए हैं, और फिर तीरों के नीचे ही हमने धर्म और मोक्ष के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया, जबकि अर्थ के साथ हमने बुद्धि तत्व सफेद रंग से जोड़ा है और काम को हमने देखिए मन के साथ जोड़ा है। काम और मन की जो एक स्थितियां हैं, ये एक रंगीन है। रंगीन का विपर्य विषय भोगों से है, संसारी आकर्षणों से है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, क्योंकि ये धर्म और मोक्ष, इनका आपसी एक संबंध है। शास्त्रों में इनको एक जोड़ा भी कहा गया कि धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा है, अर्थ और काम का दूसरा जोड़ा है। इन सभी स्थितियों को हम गुणों से भी जोड़कर समझाते हैं। और आपके हमारे जीवन में अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक पुरुषार्थ न मानकर अपनी एक मंजिल, एक लक्ष्य समझकर बात करते हैं। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये जो प्रथम तीन स्थितियां हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये एक पुरुषार्थ है, जबकि मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य है। सभी मनुष्य देखिए एक परम सुख की तलाश में ही दिन भर क्रियाएं करते हैं। चाहे हम धन भी कमाते हैं, किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामनाओं की पूर्ति हम क्यों चाहते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। सुख हम कौन सा चाहते हैं? परम सुख चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए ऐसा सुख नहीं चाहता जिसमें दुख का एक लेश मात्र भी हो। जब मिला हुआ सुख घटने लगे, क्योंकि सुख जब घटता है तो वो अपने आप में एक दुखद स्थिति उत्पन्न करता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन चाहते हैं कि सुख घटने वाला नहीं हो, बढ़ने वाला हो। और मिलने वाले सुख में लेश भर भी दुख मिला नहीं हो। देखिए ये सभी स्थितियां भौतिक जगत में ना आज तक किसी को मिली हैं और ना ही कभी भविष्य में मिलेंगी। देखिए ये सभी स्थितियां एक भौतिक जगत में संभव ही नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत तो देखिए प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं। इन तीन गुणों की एक माया है। इसमें देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियां शास्त्रों में ही समझाई गई। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए पिछले 4.25 वर्षों से लगभग प्रतिदिन ही चर्चा करते आए। वो तो जब जब हमारा कोई विषय का नाम कुछ अलग होता है, अलग होने का अभिप्राय देखिए, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई नई स्थितियां नहीं, ये हमारी बोलचाल में लगभग प्रतिदिन ही इन शब्दों पे चर्चाएं होती हैं। और लेकिन आज हमने देखी इन चार शब्दों को अलग अलग रंगों से दिखाने के पीछे का हमारा भावार्थ उद्देश्य यही है कि ये प्रकृति के किस गुण विशेष से संबंध रखते हैं। इन चार पुरुषार्थों के नीचे हमने देखिए अलग अलग तीर लगाए हैं। उन तीरों के साथ ही देखिए धर्म और मोक्ष के नीचे तो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जबकि अर्थ के नीचे हमने बुद्धि तत्व लिखा है और काम के नीचे हमने देखिए मन तत्व लिखकर इनके एक संबंध बताए। ये व्यवहारिक संबंध है जिस पर अक्सर हम अपना कोई विशेष चिंतन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, जबकि व्यवहार में अक्सर यही स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में यूं ही चलती रहती हैं। जबकि मनुष्य जोनि तो एक कर्म जोनि है और दूसरी विशेष बात, ये साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। यदि मनुष्य अपने मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, तब तक आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल नहीं माना जाता, सार्थक स्थितियों में पहुंच नहीं पाता। यही तो मनुष्य जीवन का एक महत्व है कि हम मिले हुए जीवन में यदि हम मायातीत की स्थिति को नहीं भी प्राप्त हो, यानी कि जन्म मरण के बंधन की हम समाप्ति करने में अभी सफल ना भी हो, तो कम से कम उस दिशा की ओर आपके हमारी कुछ उन्नति होनी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं ना
कि जैसे जैसे हम साधना करते हैं या निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करते हैं, यानी कि परमात्मा को पाने का जब आपके हमारे जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए, ये लक्ष्य बनने का अभिप्राय क्या है कि अब आपका प्रकृति के विषय भोगों में कोई भोगने की रुचि नहीं रहती। रुचि नहीं रहने का अभिप्राय क्या है कि अब मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, यानी कि वो अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो वो पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसके मन में विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कोई उत्सुकता नहीं होती। देखिए, शास्त्रों में तो 3 शब्दों पर बार बार कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, यानी कि तमोगुण के साथ निंदा शब्द जोड़ा है। और रजोगुण के प्रति कहा गया है कि रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। और तीसरा शब्द देखिए, सतोगुण के लिए कहा गया कि उसकी प्रशंसा करो। जबकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य सतोगुण की भले ही कहीं कहीं प्रशंसा करता भी है और कहीं कहीं सतोगुण के प्रति देखिए उदासीन देखा गया है, यानी कि उसकी सत्संग करने में कोई रुचि नहीं होती, उसकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई अभिलाषा नहीं होती। तो ये सभी स्थितियां देखिए प्रशंसा नहीं, ये आपके बारे एक उपेक्षा है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता, जबकि रजोगुण के प्रति तो वो उदासीन नहीं रहता, बल्कि उछल कूद दिखाता है, अधिक रुचि दिखाता है। इसी रजोगुण के कारण ही मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने ही अनैतिक कार्य कर जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज में जितने भी लड़ाई झगड़े की जो एक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके पीछे भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारी विषय भोगों की कामनाएं होती हैं या धन होता है। धन का भी देखिए अर्थ से दिया जाता है। इसी तरह जब मनुष्य की देखिए भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, देखिए आज भोग इच्छाएं आपकी 10 हैं, फिर भविष्य में आपकी 100 हो जाती, 100 की फिर और अधिक बढ़ती जाती। यानी कि जैसे जैसे आपके हमारी भोगों के प्रति एक लोलुपता बढ़ती जाती है, ये लोलुपता का बढ़ना देखिए, ये जो वर्तमान समय में 24/7 की स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में अक्सर देखने को मिलती है कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे कभी एक सुख भोगना चाहता है, कभी दूसरा सुख। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 5 प्रकार के ये जो सुख हैं या भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपकी हमारी ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। देखिए, गंध का सुख हम नाक से भोगते हैं, रस का सुख हम जीभ्या से लेते हैं, रूप का सुख हम आंख से लेते हैं, स्पर्श का हम त्वचा से और शब्द का हम कान से। और जब मनुष्य इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए ही अपने 5 कर्मेंद्रियों को लगाए रखता है, ये जो दिन में हम भागदौड़ देखते हैं, एक साधारण मनुष्य देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थितियों में अक्सर ऐसा देखने में आया कि एक साधारण मनुष्य के मन में जब अधिक धन कमाने की इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर पक्की हो जाती है, तो फिर वो कितनी ही भागदौड़ करता है, हाय तौबा मच जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, आरंभिक स्थितियों में जब ये लोभ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, यानी कि ये धन कमाने की जो एक अंतहीन दौड़ है, वो मनुष्य की मरते दम तक समाप्त नहीं होती, क्योंकि भोग इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती है। इन सभी स्थितियों में उसका मिला हुआ जीवन कब समाप्त हो जाता है, उसको स्वयं भी पता नहीं चलता। अक्सर इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य का वृद्धावस्था आरंभ होती है, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जब विचार करता है, देखिए जब मनुष्य इस पर चिंतन करता है, विचार करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जीवन का अधिकांश समय बीत चुका होता है। देखिए, हम सभी भाई बहन अपनी स्थूल शरीर के स्तर पर एक निश्चित आयु लेके आए हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। सांस नियमित तब तक चलती है जब आपके हमारी जो एक दिनचर्या है वो एक व्यवस्थित रहती है, आपका हमारा खान पीन बिगड़ता नहीं। देखिए, जब जब मनुष्य के पास अधिक धन आता है या अधिक धन प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहता है,
तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अनेकों बीमारियां को भी आमंत्रित कर बैठता है, उसका खाना पीना बिगड़ जाता है क्योंकि अधिक घंटे वो धन कमाने में ही लगाता है। तब ऐसी स्थितियों में उसका जो सुबह का व्यायाम है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक समय स्थितियां हैं, उनको भी वो नकारता जाता है। केवल धन प्राप्ति का ही लक्ष्य जब मन बुद्धि के स्तर पर बन जाता है, तब उसको ये जो धर्म की बातें हैं या मोक्ष का जो एक लक्ष्य है, इस ओर मनुष्य का कभी ध्यान नहीं जाता। इसीलिए तो देखिए, हमने आज के वीडियो के नीचे ये जो धर्म शब्द के साथ एक तीर जोड़ा है, इस तीर के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और जब धर्म के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया, तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर मनुष्य का एक मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य तो बन ही नहीं पाता। इसलिए हमने देखिए मोक्ष के नीचे भी वही एक सफेद तीर भी लगाया है और एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। यानी कि जब मनुष्य का परमात्मा प्राप्ति का या परमात्मा से जुड़ने का जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनता, तो फिर उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के कोई दरवाजे ही नहीं खुलते हैं। यानी कि उसके मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, यानी कि उसके कार्य शरीर में जो शुद्धिकरण की स्थितियां हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होता। और जब तक कारण शरीर आपका हमारा शुद्ध नहीं होता, यानी कि उसमें जो पहले की जो एक मल और विक्षेप की जो एक स्थितियां थी, देखिए जो तमोगुण की स्थितियां हैं, जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, ये एक मल के समान है। जबकि रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं विषय भोगों के प्रति, संसार के प्रति, वो एक विक्षेप मानी गई है। विक्षेप का अभिप्राय जब मन की चंचलता विषय भोगों के प्रति तो बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का सतोगुण या सत्संग श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। अक्सर आप रजोगुणी मनुष्यों का सत्संग भी मन से ही देखोगे, क्योंकि उनका मन बुद्धि का जो एक स्थिति है वो तो विषय भोगों के प्रति ही असत होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको सत्संग की बातें उतनी अच्छी नहीं लगती। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका मन उन गूढ़ रहस्य को समझने का भी नहीं होता, सुनने का भी नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उस पर मंथन होने का, चिंतन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब तक हम देखिए ज्ञान की बातों पर मनन नहीं करते, शोध नहीं करते, उस पर तर्क पूर्वक चिंतन नहीं करते, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बन ही नहीं पाते। और जब तक कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, तो आत्मा के ऊपर की जो एक उसकी जो स्थितियां हैं, यानी कि आत्मा जो अज्ञानता की स्थितियों में एक आवरण रूप में पहुंच चुकी होती है, तब फिर उसका परमात्मा से एक विमुखता बनी रहती है। देखिए, आत्मा और परमात्मा का भले ही एक सजातीय संबंध है, लेकिन ये सजातीय संबंध तब अपने मूल स्थिति में स्थित हो पाता है जब आत्मा अपने ज्ञान में स्थिति में होती है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब जब हम अपने मूल ज्ञान में लौटने लगते हैं, और मूल ज्ञान में हम तब लौटते हैं जब आपके हमारी कार्य शरीर में सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, ये प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में आते हैं। इन 3 गुणों के आने का क्रम क्या है? शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे होते हैं, उसके बाद 8 घंटे सतोगुण के आते हैं, उसके बाद 8 घंटे रजोगुण के आते हैं। आज मनुष्य का क्योंकि रजोगुण बढ़ता जा रहा है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए रजोगुण का पड़ोसी कौन है? ये तमोगुण है। देखिए, रजोगुण का पड़ोसी कभी भी सतोगुण माना ही नहीं गया, इसके पीछे का भी एक आधार है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण कहा गया, और रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 माना गया है। अब क्योंकि 1 और 10 पास पास है, इसलिए इनको कहीं कहीं देखिए पड़ोसी भी कहा गया है। और पड़ोसी में देखिए मेल मिलाप बना रहता है, दुआ सलाम बनी रहती है। इनका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम रजोगुण में अपना जीवन बिताने लगते हैं, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए बार बार
ऐसा माना गया है कि ये जो आपकी हमारी भोग इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये निरंतर आपके हमारे जीवन में देखिए बढ़ने लगती हैं। इसीलिए तो हमने देखिए काम के नीचे जो एक तीर दिखाया वो मन की ओर दिखाया, क्योंकि जब तक आपके हमारी ज्ञानेंद्रियों को या कर्मेंद्रियों को, देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा पांच भोग्य विषयों का सुख भोगा जाता है। लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये अपने आप में कभी भी स्वतंत्र माने नहीं जाती। इनके ऊपर मन है, और मन के ऊपर भले ही तकनीकी रूप से तो देखिए बुद्धि ही है। देखिए मन का बॉस कौन है? वो बुद्धि है। लेकिन अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, ये मन बुद्धि को अपने रंग में रंग लेता है। अपने रंग में रंगने का अभिप्राय क्या है? देखिए बुद्धि तो उसका बॉस है। अब बॉस अपने जूनियर के साथ, देखिए मन तो जूनियर है, बुद्धि सीनियर है, लेकिन वो जब जूनियर का कहना बुद्धि मानती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि बुद्धि जो पहले सात्विक थी, वो अब बुद्धि सात्विक ना रह के राजसी बन जाती है। देखिए ये बुद्धि राजसी भी बनती है, और कब बुद्धि ये तामसी बन जाती है मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि ये भोग विषयों की जो लोलुपता है कब मनुष्य से छल कपट ठगी हेरा फेरी करवाना आरंभ कर देती है, पाप कर्म करवाना आरंभ कर देती है। क्योंकि पाप कर्मों में, छल कपट ठगी हेरा फेरियों में, कानून का उल्लंघन करने में, या शास्त्रों के विरुद्ध एक पाप कर्म करने में, क्योंकि समाज का भय होता है, कानून का डर होता है, इन स्थितियों में मनुष्य का जो एक बुद्धि है, ये मन है, ये पूर्ण रूप से सतर्क हो जाते हैं, सचेत बने रहते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाए। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो बुद्धि फिर वो राशि बन जाती है या तामसी बन जाती है। जब जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो ये बुद्धि तामसी बन जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में बुद्धि एक अपना सीनियर ना रहते हुए फिर वो मन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। देखिए जब दोस्ती हो जाती है यानी कि अब मन और बुद्धि दोनों ही विषय भोगों को भोगने की उसमें लत लगने लगती है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि जब जब कोई वीडियो का नाम में देखिए कोई चिन्ह लगे हों, अलग अलग रंगों की कुछ अलग अलग स्थितियां हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से अक्सर विनती बनी रहती है कि वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखो, ताकि जो जो शब्द मैं बोलता जाता हूँ उन बोले गए शब्दों के आपको सही सही अर्थ समझ में आ जाए, उन शब्दों के आपको सही सही पवार्थ समझ में आ जाए। तभी तो ये ज्ञान की स्थितियां कहो या प्रकृति के तीन गुणों की जो सूक्ष्म स्थितियां हैं, और इन तीन गुणों से ही जो आपके हमारे तीन शरीर हैं। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये स्वभाव से ही देखिए तामसी है। ये पांच भोग विषय भी इसी स्थूल शरीर के एक कारण रूप में माने गए, वो भी तामसी है। अब तामस से देखिए तामसी शरीर ही बनता है। ये विषय भोगों से आपका हमारा जो एक शरीर बनता है इसमें तमोगुण की प्रधानता मानेगी। जबकि ये जो मन बुद्धि है, देखिए मन बुद्धि को शास्त्रों में तो सात्विक कहा गया है, और मन के ऊपर देखिए बुद्धि होती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो पांच घोड़े हैं उनको पांच भोग्य विषयों से रचा है, जिनकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच घोड़े अमर्यादित न हो, इसलिए तो उन पांच घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखी है। इसका अभिप्राय ये है कि हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, परमात्मा की एक सम्मुखता बनाए रखनी होगी। जब ये सभी स्थितियां सात्विक बनी रहती हैं तो फिर बुद्धि अपने आप में बॉस बनी जाती है, फिर उसका मन पे एक नियंत्रण बना रहता है। जब मन बुद्धि के अधीन रहता है तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो भोग विषयों की जो गलियां हैं वो आपके अमर्यादित नहीं होती। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो पांच घोड़े हैं भोग विषयों के, ये अनियमित नहीं होते, अमर्यादित नहीं होते, यानी कि ये विषय भोगों के व्यसनी नहीं बनते। उनके व्यसनी नहीं बनते तो फिर मनुष्य
किसी भी प्रकार के तमोगुण की स्थितियों में गिरता ही नहीं है। देखिए, विषय भोगों की व्यसनी होने के बाद ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, क्योंकि भोगों के जो आवेश हैं या उनकी जो एक वेग होते हैं, वो मनुष्य से पाप कर्म बहुत शीघ्र ही करवा जाते हैं, क्योंकि उन विषय भोगों को भोगे बिना मन रह नहीं पाता है। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके हमारे जीवन में भी देखिए बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इन सूक्ष्म कड़ियों का ज्ञान को समझ नहीं पाता, जिनकी हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए तो हमने देखी बार बार कहते रहते हैं, ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ को हमने काले रंग से दर्शाया है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय देखिए ये भौतिक पदार्थों की खरीदा खरीदी करने के लिए या आपकी हमारी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही धन चाहिए। अब धन की स्थितियों में देखिए जब ये एक लोभ की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और लोभ की प्रवृत्ति जब अमर्यादित हो जाती है तो ये संग्रह का रूप धारण कर देती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए लाभ की स्थिति को सत्वगुण से जोड़ते हैं, लोभ को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, और संग्रह को हम तमोगुण से जोड़ते हैं। आज हमने देखिए अर्थ को एक तमोगुण से जोड़ा, लेकिन नीचे जो हमने बुद्धि है वो सफेद दिखाई है। देखिए कितनी एक विचित्र बात है कि जब भी हम व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, चाहे कहीं नौकरी करते हैं, तो आपकी हमारी बुद्धि सदा जागती है। जागती का अभिप्राय वो सदा अपनी मूल स्थिति में बनी रहती है, क्योंकि हम सदा लाभ से जुड़ते हैं, हम हानि का कोई सौदा नहीं करते। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में रहती हैं, यानी कि जब अर्थ की स्थितियां, धन कमाने की स्थितियां होती हैं, तब मनुष्य अपनी बुद्धि को जागृत रखता है। लेकिन दूसरी ओर जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की होती है, ये भोग इच्छाएं देखिए संसार के प्रति होती है, संसार को अधिक से अधिक भोगने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जिसको अभी हमने देखी 24/7 से जोड़ा था, यानी कि आपकी हमारी भोग इच्छाएं जब अमर्यादित हो जाती हैं। देखिए कामनाएं क्या है, आज 10 हैं फिर वो 100 बन जाती है, 100 से फिर हजारों बन जाती है। किसी की भी देखिए इन कामनाओं से तृप्ति नहीं होती। अनादिकाल से कोई राजा महाराजा किसी भी स्तर पर देखिए, कोई धनी से धनी मनुष्य भी हो, कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, या बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति हो, चाहे राजनीतिक दल पर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये आपके हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, कमजोर नहीं होती, ये सदा बढ़ती जाती है। देखिए मनुष्य का जो एक शरीर है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। ये स्थूल शरीर तो भोग्य पदार्थों को भोगने में क्रमशः असमर्थ भी होता है, क्योंकि आपकी हमारी जो भोग इच्छाएं हैं वो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगी जाती है, और वो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियां भी देखिए शिथिल पड़ जाती है, लेकिन मन सदा जवान बना रहता है। यही तो देखिए स्थितियां आपने हमने आज काम के साथ देखिए मन को जोड़ा है, मन को हमने रंगीन दिखाया है। ये रंगीन कहो, काम कहो, संसार कहो, विषय भोग कहो, क्योंकि ये साधारण विषय को अपनी ओर खींचते हैं। इसको आकर्षण कहो, संसारी रंगीनियां कहो, ये सभी स्थितियां जब वो अपने आप को आकर्षित करते हैं, जैसे विज्ञापन की दुनिया है, फैशन की दुनिया है, या फिल्मों में जो एक स्थितियां हैं, अक्सर ये आपको हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और उन आकर्षणों में एक साधारण रजोगुणी मनुष्य फंस जाता है। फंस इसलिए जाता है क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव होता है, सत्वगुण की न्यूनता होती है। देखिए अभी हमने कहा ना, तामसी मनुष्य है चाहे राशि मनुष्य है, दोनों का ही सत्वगुण से दूरी बनी रहती है। राशि मनुष्य 10 की स्थिति है, तामसी मनुष्य की 1 की स्थिति है, और सात्विक मनुष्य की देखिए 100 की स्थिति है। अब 100 से 1 की जो दूरी है वो 99 है, और राशि मनुष्य की 10 और 100 की जो दूरी है वो 90 है। अब 90-99 में तो देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि शास्त्रों में कहे गए कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, ताकि ये आपको हमें सत्वगुण में ले जाएं। ये 10 से 100 की यात्रा की ओर आपको हमें ये एक ज्ञान पूर्वक आपका हमारा वहाँ तालमेल बनाए।
लेकिन अक्सर ये जो सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब पर्व के रूप में आती हैं, जैसे नवरात्रि की हर 6 महीने बाद स्थितियाँ आती हैं, और भी कुछ ऐसी स्थितियाँ जागृत होती हैं जब मनुष्य सात्विक स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ मनुष्य जब टिकता नहीं है, टिकता तब तक नहीं है जब तक उसका रजोगुण प्रधान होता है। अब रजोगुण उसको संसारी आकर्षणों में इतना अधिक असत्य रखता है कि उसको वो सात्विक स्थिति पसंद नहीं होती, इसलिए वो उस स्थिति विशेष से जल्दी ही वापसी राशि स्थिति में लौट आता है। यानी कि सत्वगुण में हम जाते हैं हाथ लगा के कुछ औपचारिकता निभाते हुए, फिर पुनः रजोगुण में संसार में तमोगुण में लौट आते हैं। यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अनादिकाल से बनती बिगड़ती रहती हैं। मनुष्य इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, इसलिए तो बार बार कहा गया कि मनुष्य को पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यदि मनुष्य में देखिए नैतिक स्थितियां मजबूत नहीं होती, सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, जो कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से ही ना आरंभ होती। इसलिए तो मनुष्य देखिए फिर रजोगुण की गलियों में बार बार यूं ही फिसलता रहता है, गिरता रहता है। ये फिसलना कहो, गिरना कहो, ये तमोगुण की स्थिति है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए तो बार बार कहा गया अर्थ और काम को मर्यादा में रखो। ये धर्म एक चार दीवारी है, धर्म एक आपके हमारे जीवन की एक सात्विक स्थिति है। जैसे कहते हैं ना कि जब आपके हमारी गाड़ी में ब्रेक होती है तो फिर आपके हमारी गति अनियमित नहीं होती। जहाँ हमने ब्रेक लगानी होती है, रुकना होता है, परहेज करना होता है, वहाँ हम ब्रेक लगाते हैं। लेकिन यदि ब्रेक ही नहीं है, जब जब मनुष्य का देखिए धर्म प्रथम स्थान पे नहीं होता, जब जब आपका हमारा अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। आज संसार में देखिए मनुष्य का रजोगुण के प्रति एक विशेष आकर्षण बना हुआ है, वो प्रशंसा करता है, रजोगुण की प्रशंसा करता है, जबकि सतोगुण की तो वो उपेक्षा करता है। उपेक्षा करने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो ब्रह्म मुहूर्त जैसी स्थिति की उपेक्षा कर रहा है, उसके प्रति वो उदासीन बना हुआ है। जबकि रजोगुण के प्रति तो वो दिन में देखिए कितने कितने घंटे भागदौड़ करता है, मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि धन प्राप्ति का उसका एक लक्ष्य बन जाता है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य से अनैतिक काम करवाती है। अनैतिक कार्य का अभिप्राय उसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए जब धर्म ही आपके हमारे जीवन में समाप्त होने लगता है, जब धर्म का ह्रास्य होने लगता है, तो फिर आपका मेरा जो मोक्ष प्राप्ति का जो एक लक्ष्य है वो बन ही नहीं पाता। तो फिर मनुष्य का मिला हुआ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हम विचार करें। इसीलिए तो देखिए हमने धर्म और मोक्ष के नीचे देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि इस पर हम चिंतन करें, विचार करें, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाए। देखिए हम वीडियो के चित्र में जहाँ कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या कोई सफेद रंग द्वारा कुछ आपका वहाँ ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी जिस स्थिति विशेष पे आपको हमें चिंतन करना है, विचार करना है, उस स्थिति विशेष को हम जुड़ने के लिए, चिंतन करने के लिए सफ़ेद रंग दर्शाते हैं। क्योंकि सफ़ेद रंग देखिए ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान ही मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य आपका हमारा तभी बन पाता है जब सर्वप्रथम आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण सतोगुण की लगाम से, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए आपके हमारे जीवन में संतुलित, व्यवहारित, अनुशासित जीवन जीने की स्थितियां जब तक बढ़ती नहीं है तो फिर आपका हमारा रजोगुण तब तक मर्यादित नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। अक्सर हम धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं, यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है।
अन्यथा आपके हमारे जीवन में धर्म की मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं, नैतिक मूल्यों का एक पतन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है। फिर रजोगुण के बिगड़ते बिगड़ते तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य की एक गिरावट आने लगती है, हरस्य होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय के बाद उसके संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं, और संस्कार बिगड़ने से उसका जीवन ही एक अधोगति की स्थितियों में घिरने लगता है। ये अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय मरने के बाद की जो एक तामसी स्थितियां हैं, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में जो अधोगति की स्थिति, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और जब मनुष्य का देखिए रजोगुण बिगड़ता है तो फिर वो तमोगुण में गिरता है, और तमोगुण में गिरते हुए कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका ध्यान ही नहीं रहता, बोध ही नहीं रहता। इसके फलस्वरूप उसका देखिए कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं, और ये बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर बार बार बुरे विचार आते हैं, बुरे फुरने उठते हैं, जो फिर स्थूल के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पुण्य पाप कर्म करवाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा बार बार विषय भोगों में ही उसको गिराते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है, विचार कर पाता है, जब वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए परमात्मा को पाने का, यानी कि मोक्ष को पाने का अपना एक लक्ष्य बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।